मार्केट की परफेक्ट एंट्रीज या जिन्हें हम स्नाइपर एंट्रीज भी कहते हैं वो किसी रैंडम पॉइंट से नहीं आती है। उनके आने के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, लाइक ट्रेंड रिवर्सल्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, यानी कि ओवरऑल हम कहे प्राइस के मोमेंट्स और लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही स्नाइपर एंट्रीज या परफेक्ट एंट्रीज लेना सिखाऊंगा एक पिन पॉइंट से। और आज की इस वीडियो में आप तकरीबन 5 से 6 ऐसे तरीके सीखने वाले हो जिन पे आपको परफेक्ट एंट्रीज बनाने का मौका मिलेगा। तो ये चीजें हम 1 डे के टाइम फ्रेम से लेकर 1 आवर के टाइम फ्रेम तक सीखेंगे और इसको कवर करते करते हम 15 मिनट्स और 5 मिनट्स को भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को नोटिस जरूर बनाना। ट्रेडिंग में एक परफेक्ट एंट्री बनाने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एक मार्केट में मोमेंटम आता कहाँ से है, मार्केट की एंट्रीज को बनाया कहाँ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है और आप यहाँ एंट्री देख रहे हो, आप यहाँ एंट्री देख रहे हो या यहाँ एंट्री देख रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि मुझे कब एंट्री लेनी चाहिए। यानी कि एक परफेक्ट एंट्री लेने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक व्यू होना चाहिए। देखो, हमारे पास मार्केट में 2 तरीके के व्यूज होते हैं। एक मार्केट व्यू को हम कहते हैं जिसमें हम लोज को फाइंड करते हैं, लोज पे हम सपोर्ट देखते हैं और सपोर्ट से बाइंग ही पॉसिबल हो और बाइंग जो है वो लोज पे देखा जाता है। ये हमारा मॉडल नंबर 1 रहता है। और इसका जो अपोजिट मॉडल है उसमें हम देखते हैं कि मार्केट में हाइज वैलिड है, हाइज से मार्केट में रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस के आसपास जो है वो सेल किया जाता है और सेल जो है वो हाइज पे करना चाहिए। ये एक सर्कुलर मॉडल है। इसका मतलब पहले हम समझते हैं, उसके बाद हमें जो है वो परफेक्ट एंट्री समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक तो हो गया ये चीज जिसे हम कवर करने वाले हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि परफेक्ट एंट्रीज या परफेक्ट मूव्स बनते कैसे हैं या मार्केट के मोमेंटम आते कहाँ से है। जैसे कि हमें पता है कि मेन मोमेंटम जो है वो लिक्विडिटी लेवल से आते हैं, इसके बाद किसी की लेवल से हो सकता है या किसी ऑर्डर ब्लॉक से हो सकता है या किसी फेयर वैल्यू गैप से हो सकता है या किसी इम्बैलेंस से हो सकता है। इसी के साथ साथ हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को यहाँ पर देख सकते हैं या ट्रेंड की कंटिन्यूएशन या ट्रेंड की रिवर्सल लेवल्स पे देखते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर पे इन चीजों को देखते हैं। यानी कि देखो, 2 मॉडल जो हमारे पास है यानी कि LSB और HRS मॉडल, दोनों मॉडल्स में हम ये सारी चीजों पे देखेंगे कि परफेक्ट एंट्रीज बनाई कहां पर जाती है और इनके लिए क्राइटेरिया क्या रहता है। तो हम हर एक चीज को जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिक्विडिटी लेवल्स पर बात करेंगे। परफेक्ट एंट्री फ्रॉम ए लिक्विडिटी लेवल समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी लेवल्स क्या होती है और उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या है। तो मैं जनरली इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सम अप करता हूँ क्योंकि इसको हमने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोज में ऑलरेडी कवर किया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले लिक्विडिटी की हम बात करें तो ये होता है सम ऑफ ऑर्डर्स या जितने भी ऑर्डर्स मार्केट में किसी लेवल पर एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे वो मार्केट ऑर्डर्स हो या वो लिमिट ऑर्डर्स हो। तो वो ऑर्डर्स किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं या आते हैं, तो आइए समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन की एक स्विंग मार्क की है, तो ये इस स्विंग का लो है और ये इस स्विंग का हाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे आएंगे और इस लेवल को यहाँ पर तोड़ देंगे तो हमें पता है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर इस चीज को सपोर्ट समझकर सेल कर देंगे कि यहाँ पर सपोर्ट टूट गया है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा जिस वजह से मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स का होना मतलब मार्केट में लिक्विडिटी आ गई। तो ये एक लिक्विडिटी हो सकती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि मार्केट इसके बाद अगर ऊपर जाएगा और इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस कर देगा तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पर एंटर हो जाएंगे और जिन लोगों ने सेल किया था उन लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस उड़ जाएंगे। यानी कि ये बायर्स की लिक्विडिटी आ जाएगी और जो इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है वो भी कट जाएंगे। यानी कि मार्केट में और ज्यादा लिक्विडिटी ऐड हो जाएगी। सिमिलर तरीके से अगर मैं मान लेता हूँ प्राइसेस इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं, वो अपना बाय ऑर्डर लगा देते हैं और इसके नीचे उनका स्टॉप लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट इसके बाद रिवर्स करता है और इसको तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो जो सेलर्स होते हैं वो समझते हैं कि मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट था, अब हमें यहाँ से एंटर करना चाहिए सेल के लिए और वो यहाँ से सेल कर देते हैं, जिस चक्कर में इन बायर्स के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं। हाँ, हो सकता है इसके बाद प्राइसेस दोबारा जाए, लेकिन इन लेवल्स के आसपास जो है वो ट्रेडिंग का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जिन एरियाज के आसपास ट्रेडिंग का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है उन लेवल्स को हम लिक्विडिटी लेवल्स कहते हैं। तो ट्रेंड की टर्म्स में इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको
अप ट्रेंड में सिखा देता हूं कि अप ट्रेंड में हमारे पास हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन हो जाती है, और इस अप ट्रेंड में हमारे पास जो लोज होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू हाइज, यानी कि जो भी यहाँ पर लो बनता है जिन्हें मैं यहाँ पर अभी मार्क कर रहा हूं, तो ये सारे के सारे लोज जो है वो एज ए लिक्विडिटी लेवल काम करते हैं। अब यहाँ से हमारी एंट्री का मॉडल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझना, जब भी एक लोवेस्ट पॉइंट से एक हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाता है तो इसको स्मार्ट मनी की टर्म्स में कहा जाता है ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर। तो इस जगह भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस लेवल का ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो जो भी लेवल मार्केट में ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर कर देती है उसको हम लिक्विडिटी लेवल कहते हैं, और इसको मार्केट में हम सपोर्ट का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखो सपोर्ट कैसे काम करता है। जनरली एज अ रिटेल ट्रेडर हम क्या सोचते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, इस सपोर्ट से ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। जब भी एक ट्रेंड की लेवल एज ए सपोर्ट बन जाती है और वो लिक्विडिटी लेवल बन जाती है, उसका टूटना 100% कन्फर्म होता है जब भी प्राइस उसके पास आए। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट कहा कि उसका टूटना 100% कन्फर्म होता है जब उसके आसपास प्राइसेस आए, ना कि मैंने यहाँ पर कहा कि वो 100% ऑफ द टाइम टूटता ही टूटता है। तो इस स्टेटमेंट का यहाँ पर ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे आएगा, मार्केट यहाँ से ही ऊपर जा सकता है, ये इस लिक्विडिटी लेवल पे आएगा ही नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर फिब का यूज करते हैं। तो फिब के कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको बार बार समझाया है, जब हम एक स्विंग पे फिब ड्रॉ करते हैं अप टू 61% लेवल और इस 78% लेवल के 50% जोन में, अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ से प्राइसेस सीधे ऊपर जाते हैं, ये लिक्विडिटी लेवल तक नहीं आते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक किया तो इसके बाद प्राइसेस अब लिक्विडिटी लेते हैं, यानी कि अगर अब प्राइस नीचे आया है 78 को भी तोड़ दिया तो इसके बाद कंफर्म है अगर ये ऊपर भी जाएगा तो ये दोबारा नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर आपका सेल नहीं होता है, तो यहाँ से आपका शुरू क्या होता है, यहाँ से शुरू होती है बाइंग, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो बाइंग का ट्रेंड है, और बाइंग के ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ लोज पे ही बाई किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको मॉडल समझाया था कि हमें लो ढूंढना है, लो से सपोर्ट बनता है और सपोर्ट से ही बाई होती है, और हमें बाई कहाँ करना है, लोज पे। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या लिया जाता है, जैसे ही हमें इसका टूटना दिखता है तो मुझे पता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो ओवर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मार्केट में इंटरेस्ट आ जाएगा ट्रेडिंग के लिए, और जैसे ही हमें दिखता है यहाँ पर प्राइसेस ऊपर गए इस लेवल के, तो अब हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर बन जाता है। अब देखो ये सपोर्ट, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये लोवेस्ट पॉइंट होता है इस वक्त इस पिछले सपोर्ट के नीचे, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। अब सपोर्ट का काम यहाँ पर क्या होना मतलब होता है कि अब दोबारा इस लेवल पे प्राइसेस नहीं आएंगे। देखो मोस्ट लोग जो है वो कंफ्यूज किस तरीके से होते हैं, मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, देखो वो समझते हैं कि दोबारा इस पे प्राइस होना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। जब लिक्विडिटी लेवल के बाद लोवेस्ट पॉइंट बनता है उसके बाद दोबारा उस लोवेस्ट पॉइंट पे प्राइसेस नहीं आने चाहिए। हमारा जो बुलिश व्यू है वो इस लो के ऊपर होता है, इसके बाद यहाँ पर हायर लो बनेंगे तो आपकी ट्रेड्स कंफर्म बन जाती है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर जाए, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ब्रेकआउट हो जाए, वो वैलिड है, और आपका टारगेट जो है वो इस हाई के ऊपर होता है जो पिछला हाई होता है। यहाँ तक भी अभी मैंने आपको जनरल मॉडल सिखाया एंट्री का, मैंने एक परफेक्ट एक्यूरेट पॉइंट या पिन पॉइंट नहीं कहा, मैं अभी आपको मॉडल सिखा रहा हूँ। इसके बाद आप और एक मॉडल देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इस लेवल से मैं ऊपर बुलिश हूँ, तो जब भी किसी लेवल के ऊपर हम बुलिश होते हैं तो वहां पर लोवेस्ट वैलिड माने जाते हैं, और लोवेस्ट का वैलिड होना दैट मीन्स बाइंग वैलिड है, और हमें मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग परफॉर्म करनी है, और बाइंग में वाइस वर्सा हमें ये देखना पड़ता है कि बाइंग लोज पे करनी है। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, मुझे पता है ये यहाँ तक आएगा, लेकिन क्या आप यहाँ पर बाई करोगे, तो आंसर है नहीं। मैं यहाँ पर भी वेट करता हूँ कि प्राइस नीचे आए फिर मैं इस पॉइंट से खरीदूं, ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप याद रखना। तो इस सेम चीज को देखने के लिए मैं और एक एंट्री मॉडल आपको सिखा देता हूं। ये चीज जो मैं अभी फिब लगा रहा हूं, ये सारी चीजें ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करना है। जब आपको दिखे कि लिक्विडिटी लेवल के बाद अब हमारे पास लोवेस्ट वैलिड बन रहे हैं, तो इन लोवेस्ट वैलिड बनने के बाद आपको बाइंग करनी है, और बाइंग आप कहां कर सकते हैं, एक तो इन लेवल्स पर और इसके काउंटर टाइम फ्रेम्स 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम्स पर भी। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, देखो जब मार्केट में लोज वैलिड हो तो इसका मतलब होता है मार्केट में हायर लोज वैलिड है, आप हायर लोज से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये होता है इन टाइम फ्रेम्स के लिए वैलिड, और इन टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि लोवेस्ट टाइम फ्रेम्स के लिए जो ज्यादा चीज वैलिड होती है वो होता है लोअर लो का बाय, यानी कि जब एक लो
टूटता है तो उसके नीचे आप बाई कर सकते हो, फिर ये ऊपर जाता है। तो आई थिंक ये आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको ये रियल चार्ट पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये एक एंट्री हमने परफॉर्म की थी और जिसको शेयर किया गया था प्रीमियम टेलीग्राम में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हर वीक के वीडियो में प्रीमियम टेलीग्राम की परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। तो पहले ये हम मॉडल सीख लेते हैं, उसके बाद हम उसकी भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि इस हफ्ते हमारे ट्रेड्स कैसे गए। तो यहाँ पर आप पहले ध्यान दो कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में था, प्राइसेस ऊपर जा रहा है, इस पे आप देख सकते हो कि फिब विब सारा लगा है। तो देखो मेरे पास ये लोएस्ट पॉइंट था, इस लोएस्ट पॉइंट से प्राइसेस इस हाईएस्ट पॉइंट तक आए थे और इसके बाद प्राइसेस ने गिरना शुरू किया और ये 78 तक आ गए। अब मुझे पता है कि प्राइस कंफर्म लिक्विडिटी लेवल को तोड़ देगा। तो सबसे पहले मैं फिब को हटा देता हूं, वो आपको समझ आ गया कि ये 78 लेवल को तोड़ रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो बाई साइड बनेगा सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी लेवल लेने के बाद। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि जैसे ही प्राइसेस इस लेवल के यहाँ पर ऊपर गए तो यहाँ पर हमने बाई ट्रेड लिया, लेकिन अगर आप 4 आवर पे इसको कंसिडर करोगे तो आपको कोई परफेक्ट सेटअप यहाँ पर नहीं दिखेगा कि कैसे ट्रेड लिया होगा। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इस एरिया को सर्कल कर देता हूं और यही चीज मैं आपको अब दिखा देता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो जब आपका स्ट्रक्चर 4 आवर का बनेगा आपकी एंट्री 15 मिनट पे बनेगी, जब आपका स्ट्रक्चर 1 आवर का बनेगा आपकी एंट्री जो है वो 5 मिनट्स की बनेगी। तो यहाँ पर मैं इस चीज को आपको अब लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं, जो कि 4 आवर का काउंटर टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, या आप इजीली जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी यूरो यूएसडी का चार्ट है और वो सेम सर्कल वाला एरिया यहाँ पर है जहां से हमारे ट्रेड जो है वो वैलिड बन रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दो, जैसे ही मार्केट गिरा और इस लिक्विडिटी लेवल को तोड़ा, क्योंकि ये लेवल यहाँ पर जो है ये है लिक्विडिटी की लेवल। अब देखो यहाँ पर जो मार्किंग आपको दिख रही होगी, मैंने किया है मार्क बुलिश अबोव दिस, दैट मीन्स कि जब लिक्विडिटी लेवल टूट गई, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था अब टूटने के बाद यानी कि इसके नीचे, उससे ऊपर हम बुलिश होते हैं, यानी कि ये अब नहीं टूटना चाहिए। अगर ये अब टूट गया तो हमारे ट्रेड जो है वो इनवैलिड बन जाते हैं। इसके बाद आप देखो मार्केट ऊपर गया, अभी एंट्री नहीं हुई, मार्केट नीचे आया क्योंकि इस लेवल को अभी तोड़ा ही नहीं। इसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई, मार्केट नीचे आया और अब यहाँ से तोड़ दिया, तो यहाँ से हमारी एंट्री जो है वो एक पिन पॉइंट के साथ हो जाती है। और अगर आप एसएल का भी देखोगे, देखो आपका जो नेचुरल एसएल है वो इतना नीचे बन जाएगा, लेकिन क्योंकि अब हमें पता होता है कि मार्केट अब हायर लो की क्रिएशन के साथ ऊपर जाएगा, तो इसी लो को यहाँ पर एसएल मान के जो है वो ट्रेड को परफॉर्म किया गया है। और एक चीज का यहाँ पर आप ध्यान देना, देखो ट्रेडर्स कंफ्यूज कहाँ पर हो जाते हैं, जैसे कि वो देखते हैं अरे सर यहाँ पर तो एक फेयर वैल्यू गैप था, क्या फेयर वैल्यू गैप से हम सेल नहीं कर सकते थे? देखो मैंने आपको बार बार सिखाया है कि फेयर वैल्यू गैप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करती है, ये सिर्फ ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में काम करती है। जैसे कि ये एक यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है और ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो इसके काम करने के चांसेस जो है वो 100% है, क्योंकि ये ट्रेंड की डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगेंस्ट ट्रेंड फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा और यहाँ पर ट्रेंड की डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप जो है वो बिल्कुल काम करता है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको मल्टीपल एंट्रीज का सेटअप सिखाया था वो ये कहता है, देखो एक बार आपकी एंट्री हो गई, फॉर एग्जांपल अगर ये मिस हो गई तो आप काउंटर टाइम फ्रेम पे क्या कर सकते हो, यानी कि 4 आवर का ट्रेंड था और मैं 15 मिनट्स पे ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, लो लगाया, देखो आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। अब जब इसका ये लो टूटेगा, ये लो टूटने के बाद आप एंट्री ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये लो है, आप इस लो के टूटने के बाद आप एंट्री ले सकते हो। ये लो है, इसके टूटने के बाद एंट्री, या जब नया लो लगा इसके टूटने के बाद एंट्री, लेकिन आप हाईएस्ट पॉइंट पे एंट्री नहीं बना सकते। अब देखो मार्केट आपको मौका दे देता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप ये सेटअप सीख गए तो आप लोवेस्ट पॉइंट से ही एंट्री बना सकते हो, आपको इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एंट्री मिस हो गई तो जैसे कि मैंने आपको कहा लोअर लोज पे भी आप एंट्री बना सकते हो और आप हायर लोज पे भी एंट्री बना सकते हो। तो बेटर होता है कि हायर लो पे ही एंट्री आप बनाओ जब आप मेजर टाइम फ्रेम्स यानी कि डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पे हो, और आप लोअर लो पे ही एंट्री बनाओ जब आप छोटे टाइम फ्रेम्स या माइनर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड्स को देख रहे हो। आई होप ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद और एक एंट्री देखते हैं जिसको हम कहते हैं की लेवल्स लिक्विडिटी एंट्री या की लेवल्स की एंट्री। अब हाउ टू टेक एंट्रीज में हमने सीखा कि लिक्विडिटी लेवल से ट्रेड कैसे करते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, इसमें हम देखते हैं कि एक की लेवल से ट्रेड को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको की लेवल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी की लेवल को थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन में सीखते हैं। की लेवल्स की अगर हम बात करें
तो ये मार्केट की अगेंस्ट द ट्रेंड डायरेक्शन वाली लेवल्स होती है। तो ये चीज क्या होती है मोस्ट लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो, जब हम अप ट्रेंड देखते हैं तो प्राइसेस हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन करते हैं, और हर बार हम देखते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर नया सपोर्ट बनाया, फिर नया सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पर आप एक चीज अंडरस्टैंड करना, ये जो सपोर्ट होता है ये कोई प्रीवियस सपोर्ट नहीं होता है, ये नया सपोर्ट मार्केट में बनता है जो कि इससे पहले कभी भी सपोर्ट नहीं होता है। जैसे कि आप देखोगे मार्केट प्राइस ऊपर गया, मार्केट प्राइस नीचे गया, यहाँ सपोर्ट बना, इससे पहले कभी भी ये सपोर्ट नहीं था, ये सपोर्ट नहीं था, ये सपोर्ट नहीं था, ये मार्केट ने नए सपोर्टर्स बनाए हैं। तो ये लेवल्स जो है वो इनको हम कहते हैं लिक्विडिटी लेवल्स, और ये की लेवल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी कि जो ट्रेंड की लेवल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है उनको हम मार्केट की लिक्विडिटी लेवल कहते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ लेवल्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये लेवल्स नहीं बनी है, लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम नॉर्मली मार्क करते हैं, यानी कि यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, यानी कि जो प्रीवियस ट्रेंड की कुछ लेवल्स होती है जो अनमिटिगेटेड होती है। अनमिटिगेटेड लेवल का मतलब होता है जिस लेवल को कभी भी ब्रेक ना किया गया हो, जिस लेवल को कभी भी लिक्विडिटी में ना लिया गया हो। तो उनसे कैसे ट्रेड होता है, देखो ये मुझे लग रहा है यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड की लेवल्स है जो कि प्राइसेस को नीचे ले जा रही है, यानी कि अब जब मार्केट में अप ट्रेंड आएगा तो ये इसमें पुल बैक्स का काम करवाएगी, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा किसी लिक्विडिटी लेवल से, तो जैसे ही इससे गिरेगा तो मार्केट नीचे गिरता है और पुल बैक दे देता है, ना कि इससे ट्रेंड रिवर्स होता है। बात यहाँ पर समझना, जब यहाँ पर प्राइस आता है मार्केट इसको रिएक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर भी एक लेवल है तो इससे भी रिएक्ट हुआ है और मार्केट यहाँ से गिरा, दैट मीन्स कि ये मार्केट में एक पुल बैक लाने का काम करती है। प्राइस ऊपर गया, किसी की लेवल के आसपास चला गया, ये मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी में गिराएगा, फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करके दोबारा ऊपर जाता है, ना कि ये इतना नीचे लाता है कि बॉटम पॉइंट तक ले जाए प्राइसेस को। तो अब इसमें एंट्रीज को कैसे देखा जाता है, तो यहाँ पर एंट्रीज देखने के लिए 2-3 क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया है जैसे ही आपको दिखे कि एक की लेवल टूट गई और उसके नीचे फिर से प्राइसेस आ गए, तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट बनता है उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे और आपका टारगेट जो है वो मिनिमम 1:2 होता है और आप मैक्सिमम 1:3 के रेशियोज में यहाँ पर देख सकते हो, उससे बड़ा टारगेट आप नहीं देख सकते। या अगर आपके पास कोई स्विंग है, यानी कि ये मेरे पास एक स्विंग बन रही है, मिनिमम इसके 50% का टारगेट आप देख सकते हो जो कि यहाँ पर है, जो कि 1:3 के रेशियोज में आ रहा है। अब ये इससे ज्यादा गिरा है वो अलग बात है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और इसको देखो, क्योंकि यहाँ से पुल बैक आ रहा है तो इसको सेम टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर ये की लेवल 1 डे की है तो आपका जो एसएल और एंट्री है वो या तो 1 आवर पे बनेगा, और अगर आप 4 आवर पे देख रहे हो तो आपकी एंट्रीज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनेगी, और 1 आवर पे देख रहे हो तो आपकी एंट्रीज जो है वो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन जाएगी। तो ये इस तरीके से क्रॉस में वर्क करता है। तो यहाँ पर किस किस तरीके की एंट्री जो है वो लोअर टाइम फ्रेम्स पे बनी जाती है, वो है एक तो है लोअर हाईज की क्रिएशन, यानी कि प्राइस की लेवल को ब्रेक कर रहा है, ऊपर ही लोअर हाई बनाएगा फिर तोड़ेगा, वो वैलिड है। दूसरा है ये एक लेवल है, मार्केट इसके नीचे आएगा, रुकेगा हॉल्ट करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, ये वैलिड है। या तो आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस हाई को पहले हाई को यहाँ पर तोड़ा, इससे नीचे आएगा तो यहाँ से एंट्रीज देखी जाती है। तो कॉम्प्लिकेट ना हो जाए तो इस वजह से हम इसको जो है वो अब लोअर टाइम फ्रेम्स पे परफेक्ट एंट्री में देखते हैं। तो जैसे कि हम इस पॉइंट को सबसे पहले कंसिडर करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस की लेवल के आसपास देखते हैं कि कैसे मार्केट गिरा है और क्या हमारे टारगेट्स यहाँ पर फिल हुए हैं। तो इसको क्योंकि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ इसको ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पर हम सेम टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही 1 आवर पे ये ब्रेक हो गया, प्राइसेस नीचे आने स्टार्ट हो गए, तो जैसे ही इस लेवल के नीचे आता है हमारा जो प्रीवियस हाई होता है इसके हल्का सा ऊपर, देखो कभी भी टचिंग में स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, इसके हल्का सा नीचे आप स्टॉप लॉस देख सकते हो। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा 1:3 के टारगेट्स आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास स्विंग कोई है, जैसे कि मेरे पास ये एक स्विंग यहाँ पर बन रही है इस पॉइंट से, तो यहाँ पर मैं मिनिमम 50% तक का टारगेट रख देता हूँ। यहाँ तक को मुझे 1:4 मिल रहा है, तो यहाँ इस 50% तक मुझे 1:7 के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी की लेवल्स को जनरली परफॉर्म कर सकते हो। अगर प्रीवियस भी कोई की लेवल टूटी होगी तो वहां से भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक की लेवल टूटी थी 1 डे के टाइम फ्रेम की, और यहाँ पर आप एंट्री देखो कौन सा मॉडल बना है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, जैसे कि अभी मैंने कहा था प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और यहाँ पर हॉल्ट करेगा, हॉल्ट के बाद गिरेगा। सेम मॉडल की क्रिएशन यहाँ पर हुई है, दैट मीन्स
यहाँ पर भी हमारी एंट्री जो है वो पॉसिबल है। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा 1:3 मिनिमम और मैक्सिमम आप जब तक चाहे ट्रेल कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो एक ही लेवल पे एंट्री बनाई जाती है। इसके बाद परफेक्ट एंट्रीज बनाने के लिए जहां से बड़े मूव्स आते हैं वो है हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक से अब हम सीखते हैं कि कैसे मोमेंटम्स आते हैं, कैसे हम परफेक्ट एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से कैंडल्स को हम देखते हैं। और देखो अभी तक मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं किया, वो है CRT का, जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बनाया, यानी कि कैंडल रेंज थ्योरी। आप कैंडल रेंज थ्योरी को भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी परफेक्ट एंट्रीज के लिए। चलो इसको भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। हाउ टू मेक ए परफेक्ट एंट्री फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 3 टाइप्स का होता है। हमारे पास एक बेसिक लेवल का ऑर्डर ब्लॉक होता है, इंटरमीडिएट लेवल का ऑर्डर ब्लॉक होता है और हमारे पास एक एडवांस लेवल का ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये जब आपको दिखे कि एक डाउन मूव के बाद एक एग्रेसिव अपसाइड मोमेंट आता है या एक शॉर्ट अप मूव के बाद एक एग्रेसिव डाउन मूव आ जाता है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है और इन लिक्विडिटीज को हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स 3 तरह के होते हैं। तो ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी माना जाता है, जिसमें मिनिमम 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाती है। 2 कैंडल्स के दरमियान जब हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिलती है तो इसको हम एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और बेसिक लेवल ऑर्डर ब्लॉक में सिर्फ हम इस बुलिश मोमेंटम से पहले जो हमारा रेड कैंडल होती है इसको मार्क किया जाता है और उसको ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। जब प्राइसेस दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में आते हैं या इसको स्वीप कर देते हैं तो यहाँ से आपकी एंट्री पॉसिबल है। देखो मोस्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइसेस जो है वो इसमें आ जाएंगे और यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। ये एक वैलिड ट्रेड है, लेकिन अगर आपको कभी कभार ये भी दिखे कि प्राइस नीचे आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया और फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, तो जैसे लिक्विडिटी का हमने ट्रेड देखा, तो सेम तरीके से यहाँ पर आपकी एंट्री जो है वो वैलिड बन जाती है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो चलो इस चीज को हम सबसे पहले जो है वो अपने रियल चार्ट पर देखते हैं। तो अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के भी कॉन्सेप्ट देखने हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप जाकर पूरा ऑर्डर ब्लॉक्स का वीडियो जो है वो देख सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस केस में देख सकते हो, यूरो यूएसडी का चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे प्राइसेस नीचे आ रहे थे और यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ, एक एग्रेसिव मोमेंट आया और इससे पहले एक रेड कैंडल था। अब देखो यहाँ पर मैं एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको नियरेस्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है या कोई भी हाई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो ये कैंडल है, इसके जो नियरेस्ट हाई है वो ये वाला हाई है। आपको इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और इसी सेम कैंडल का आप यहाँ पर टॉप ले सकते हो। और अगर आप बेसिक ऑर्डर ब्लॉक में देखोगे तो आप बॉटम भी ले सकते हो। चलो हम यहाँ पर बॉटम ही देख लेते हैं। तो ये पूरा आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से जो है वो एक बॉक्स में रख सकते हो। तो दोबारा जब प्राइस इसमें आएगा 50% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यानी कि जो बॉक्स है इसके 50% में से आएगा और इससे ऊपर जाना चालू करेगा, तो यहाँ से आपकी एंट्री है, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है और यहाँ से आपका जो टारगेट है वो बहुत बहुत बड़ा बन जाता है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसी चीज को जो है वो लोवेस्ट टाइम फ्रेम पर देख सकते हो। जैसे इसका काउंटर टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं कि कैसे एंट्रीज यहाँ पर पॉसिबल थी। तो यहाँ पर अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब ऑर्डर ब्लॉक से प्राइसेस ऊपर जा रहे थे दोबारा इसी में आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई पैटर्न हमें ब्रेकआउट का मिला, जो मैंने आपको लिक्विडिटी लेवल्स पे भी सिखाया था। यानी कि मार्केट नीचे आया, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, फिर एक कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इस पिन पॉइंट पे तभी आपकी एंट्रीज वैलिड थी। हायर टाइम फ्रेम्स पे ये कुछ और दिखा रहा था, लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को आप फिर लोअर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करते हो तो आपको परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्रीज जो है वो मिल जाती है। तो सेम तरीके की एंट्रीज आप फेयर वैल्यू गैप्स में भी बना सकते हो और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स में भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो एंट्रीज है वो परफेक्ट बन जाती है। इसके बाद हम हाउ टू टेक परफेक्ट एंट्रीज में देखते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे परफेक्ट एंट्रीज को परफॉर्म किया जाता है और ट्रेंड रिवर्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे हम यहाँ पर भी परफेक्ट एंट्रीज लेते हैं और सिमिलरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कब हम एंट्रीज को परफॉर्म करते हैं। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल और BOSCHOCH में कैसे एंट्री लेते हैं, तो उस चीज को समझने से पहले हमें ये समझना है कि ये होते क्या है और आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक बेसिक स्विंग से इस्तेमाल करता हूँ। ये मार्केट की एक बेसिक अप ट्रेंड की स्विंग है। ऐसी ही मल्टीपल स्विंग्स मिलके मार्केट का एक अप ट्रेंड बनाती है और इसी तरीके से इसका अपोजिट जो है वो डाउन ट्रेंड के लिए होता है। तो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए
क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हाईज को मार्क करना पड़ता है, जो कि एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर लेवल होती है, और यहाँ पर लो लेवल्स जो है वो आपकी लिक्विडिटी की तरह काम करती है। तो यहाँ पर मैं इतना बना देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा अभी हाई बना है, लो तो कंफर्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि कंटिन्यूएशन के लिए हम कैसे ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब लोवेस्ट पॉइंट से एक हाईएस्ट पॉइंट की फॉर्मेशन हो जाए और मार्केट जो है वो नीचे आ जाए, इसके बाद तो आपको ये यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट जो है वो जब ऊपर जाता है तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहता है, वो नीचे आता है। तो ये कितना नीचे आता है ये डिपेंड करता है फिबोनाची की लेवल्स पे। अब देखो, अगर मार्केट 23 तक आ गया फिर ऊपर जाने लगा तो ये पॉसिबल नहीं है ट्रेड करना। 38 से ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका प्रीवियस मोमेंट जो है वो फास्ट है। 50% तक आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से एंट्रीज पॉसिबल है। 61 तक एंट्रीज पॉसिबल है। और किस साइड की? ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में कौन सी एंट्रीज बनती है? बाइज की। बाइज कहाँ से किए जाते हैं? लोज से। यानी कि इस तरीके से आपको देखना है जैसे कि हम पूरा प्रीवियसली देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मार्केट मुझे दिख रहा है कि 50% लेवल तक आ गया या 61% तक आ गया, जहां से मैं बाई कर सकता हूं। अब कैसे लेते हैं? क्या जैसे ही ये टच करेगा यहाँ पर इस जगह पे ये आ गया, क्या मैं बाई को परफॉर्म करूंगा? तो ये गलत फहमी है आपकी, इस तरीके से नहीं होता है। तो ये पिन पॉइंट एंट्रीज नहीं है, ये बेवकूफों वाली एंट्रीज है। तो बेटर होता है कि पहले प्राइस को स्टेबल होने दे, यानी कि प्राइस इसके अपोजिट में जाए, फिर उसके बाद अगर 50 लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो ये एक बेसिक लेवल एंट्री है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है। आप इस तरीके से देख सकते हो कि अगर 61 से ऊपर जा रहा है तो 50 पे मैं एंट्री करूंगा, 50 से ऊपर जा रहा है तो 38 पे मैं एंट्री कर दूंगा। तो ये एक बेसिक लेवल एंट्री है। अगर इसको एडवांस में जाना है तो जैसे ही यहाँ से ये ऊपर जाना चालू करे, देखो मुझे पता है कि इस लेवल के ऊपर मैं बुलिश हूँ, ये लेवल मैं ऑलरेडी ड्रा करके रखूंगा कि ये नहीं टूटनी चाहिए। अब अगर इसके बाद मुझे लग रहा है कि लो बनाया मार्केट ने, फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ इस लो से मैं एंट्री ले सकता हूँ हायर लोज की फॉर्म में। अगर ये नहीं तो इसी वक्त में मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे आऊंगा, यानी कि 1 डे के लिए 1 आवर, 4 आवर के लिए 15 मिनट्स और 1 आवर के लिए 5 मिनट्स। तो ये चीजें मैं यहाँ पर देखूंगा। और यहाँ पर बेटर एंट्री कैसे बनेगी? अगर आपको कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिख रहा है अपसाइड लोअर लेवल्स पे ही, वो वैलिड होगा। अगर आपको दिख रहा है कि कोई लो बना लोअर टाइम फ्रेम से, फिर प्राइस ऊपर गया, लोअर लो लगा, यानी कि प्राइस टूटा, फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, तो वो वैलिड एंट्री है। तो सेम एंट्रीज को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका टारगेट होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ पर एंट्री मेरी बनी, इस पॉइंट के नीचे मेरा एसएल है और मेरा जो टारगेट होता है प्रीवियस हाई के थोड़ा ऊपर होता है। देखो मिनिमम 1:3 मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ गया फिर यहाँ से नीचे जाने लगा प्राइस, तो आपको बुक कर लेना चाहिए एटलीस्ट 1:2 पे, 1:3 टारगेट हिट होने के बाद। क्योंकि 1:3 टारगेट हिट होने के बाद लॉस लेने का कोई मकसद नहीं होता है। आपका लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। मैंने अभी आपको टेलीग्राम में दिखाया, मेरे भी लॉसेस हुए हैं, लेकिन जो वो लॉसेस है वो कंट्रोल्ड लॉसेस है। एक हफ्ते में $720 और प्रॉफिट देखे तो $6,500 से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, ना कि मैं बड़ा लॉस देख रहा हूं और मैं छोटा प्रॉफिट कर रहा हूं, वो नहीं। तभी यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तक इस पॉइंट तक हम देख रहे हैं कि मार्केट में लोज इंपॉर्टेंट है, और लोज का इंपॉर्टेंट होने का मतलब होता है हायर लोज इंपॉर्टेंट है, लोअर लोज इंपॉर्टेंट है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। तो इस चीज को अब हम जो है वो प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि रिसेंटली जो है वो एक ट्रेड यहाँ पर परफॉर्म भी किया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि मार्केट के ब्रेकआउट के बाद यहाँ से फिब को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जो ये लोवेस्ट पॉइंट होता है जहाँ ब्रेकआउट से पहले का, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये हाई लगाया, प्राइस नीचे आया। अब ये आया कहाँ तक? 61% लेवल तक। 61% लेवल से मुझे पता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि इस लेवल के ऊपर मैं बुलिश हूँ। दैट मीन्स हम यहाँ पर इसको सर्कल कर सकते हैं। और क्योंकि मैं ये 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हो 50 लेवल के टूटने पे। एक तो वो एंट्री यानी कि जो ऊपर बनेगी यहाँ पर, लेकिन हमने इस एंट्री इसके नीचे ही बनाई है। तो इस एंट्री का राज होता है कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और इसको लोअर टाइम फ्रेम्स पे जो है वो देखते हैं। तो इस एंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो नीचे आया, फिर ऊपर जाने लगा, यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन होगी। आप देखो इस लो के ऊपर मैं बुलिश हूँ अब, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लो लगा, आप इस लो से भी अगेन परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद जब प्राइस भागता है, अब मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि लोज टूटने पे आप बेटर बाय करो और स्कैल्प्स में उसको लो। जैसे कि प्राइस नीचे आया, इन लोज को तोड़ दिया, लोज टूटने के बाद आप दोबारा से एंट्री कर सकते हो, री एंट्री बना सकते हो। आप देखो यहाँ से आप प्राइस ऊपर गए, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, जो कि अगर मैं बनाऊं यहाँ पर या यहाँ पर हम एंट्री करते हैं,
तो इसके नीचे मेरा एसएल होगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो आप देखोगे आगे हल्का सा जो है वो हिट भी हुआ है। ये अब इसको अगर हम माने कि ये हिट भी हुआ है, लेकिन इसने अप्रोक्सीमेटली 1:2.59 का टारगेट दे दिया था, तो इसको हम गलत मान लेते हैं। इसके बाद देखो जब से फिर लो टूटा, यानी कि लोअर लो टूटा, यहाँ पर प्राइसेस आ गए। अब देखो आपका फिर से ट्रेड जो है वो यहाँ पर वैलिड बन जाता है और आपकी एंट्रीज यहाँ पर इंटरनली, देखो एक हो गया ये बड़ा ट्रेड लेना, दूसरा होता है अगर आप इंटरनली भी फिर छोटे छोटे ट्रेड्स करना चाहते हो वो भी वैलिड होता है। ये स्कैल्पिंग के लिए मैं बोलता हूं कि अगर हम फिर 5 मिनट्स पे ट्रेड करते हो, 5 मिनट्स पे एंट्री करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले ट्रेड्स को देख सकते हो, जिसमें लोवेस्ट वैलिड होते हैं या जिसमें हाईएस्ट वैलिड होते हैं। तो सेम तरीके जैसे जो है वो आप डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड के बाद हमारा ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड आता है। देखो ट्रेंड रिवर्सल पे एक जो है वो लंबा टॉपिक बनेगा, इस पे जो है वो तकरीबन आई थिंक 25 से 30 मिनट का वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पर जो है वो रख देता हूं और इसको हम जो है वो अगले वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेंड रिवर्सल पे भी वीडियो बनाऊं, आप सीखना चाहते हो कि कैसे ट्रेंड रिवर्सल आते हैं, ट्रेंड रिवर्सल में ट्रेड कैसे किया जाता है, फिब कैसे यूज करे, ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे देखे, तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर ट्रेंड रिवर्सल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए। तो यहाँ पर मैं इस वक्त आपको जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो सिखा देता हूँ। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं मार्केट में एक स्विंग बना देता हूँ। जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना, मार्केट में जब अप ट्रेंड होता है तो सबसे पहले हाई की फॉर्मेशन होती है जो कि इसका प्राइमरी हाई होता है। तो एक स्विंग में अप ट्रेंड की जो होती है, यानी कि जो इस तरीके की ये स्विंग्स होती है, इनमें सिर्फ एक हाई होता है और एक लो होता है। बाकी जो भी इसके अंदर हाई या लो बनते हैं उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई इसको करता हूँ। देखो मैं लोवेस्ट पॉइंट से फिब लगा देता हूँ अप टू टॉप पॉइंट तक, यानी कि ये जो लो बन सकता है ये बराबर यहाँ तक बन सकता है। इसके नीचे आएगा तो फिर सेल वैलिड है, आपको लिक्विडिटी ट्रेड के लिए जाना है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहाँ तक मान लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट अब यहाँ से ऊपर चला गया, नीचे आ गया और ऊपर चला गया। इस तरीके से यहाँ पर आप पॉइंटर्स पे ध्यान देना कि कैसे ट्रेड को देखा जाता है, कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे ट्रेड किया जाता है, या हम यहाँ पर बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं। यहाँ पर आप देखना सबसे पहले मैंने हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट को मार्क किया। अब यहाँ पर क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने ऊपर तोड़ दिया, तो ये मेरे लिए एक लिक्विडिटी लेवल होगी जिसको मैं L1 नाम देता हूँ। और यहाँ पर ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब इसको रीड कैसे करना होता है यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा था और अब अप्रोक्सीमेटली 50% लेवल के थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर मेरा जो टारगेट है वो वैलिड बन रहा है और मैं ट्रेड में एंटर करूंगा। अब देखो मुझे यहाँ पर एटलीस्ट टारगेट जो है वो 1:4.5 का मिला है। दैट मीन्स अब मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं कुछ ट्रेड्स जो है वो बुक कर सकता हूँ। इसके बाद प्राइसेस दोबारा यहाँ पर आ गया। अगर आप यहाँ पर हेजिटेट होते हो ट्रेड करने के लिए तो आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे आ सकते हो। अगर वो नहीं तो मैंने आपको कहा था कि आपको लोअर्स के ब्रेक होने का वेट करना है। देखो प्रॉब्लम कहाँ पर होती है लोगों को, वो ये देखते हैं कि मार्केट का ये हाई है, इसको वो मार्क कर देते हैं, फिर वो ये देखते हैं कि मार्केट का ये लो है, चलो मैंने इसको भी मार्क कर दिया। फिलहाल देखो यहाँ से एंट्री नहीं बन रही, नीचे आया, यहाँ से भी आप एंट्री हल्का फुल्का देख सकते हो। इसके बाद मेरे पास ये एक हाई बनता है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और इसके बाद मेरे पास ये एक लो बना, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आप समझना, ये जो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो ना यहाँ पर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, क्योंकि जो हाईएस्ट पॉइंट एक स्विंग का होता है सिर्फ उसी का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता है। और अगर आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानोगी भी तो आप इसको लिख सकते हो IBOS, यानी कि इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी पे ट्रेड करना चाहिए। तो इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी? किसी लो लेवल से। देखो इस लेवल की वजह से या इस लो की वजह से एक इंटरनल हाई टूटा है, दैट मीन्स ये इंटरनल लिक्विडिटी लेवल है, तो ये टूटने पे दोबारा एंट्री पॉसिबल है। देखो ये लो जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इसको मैं दिखता हूँ यहाँ पर, इसको मैं और एक लो लिखता हूँ यहाँ पर। देखो इनमें से कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। हम देखते हैं कि अरे सर लो टूट गया, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मैं सेल कर देता हूँ, गलत ट्रेड है। यहाँ पर लो टूट गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्या ये सेल ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये इंटरनल लिक्विडिटी ट्रेड है, इससे दोबारा प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपके फिर से एंट्रीज बन जाती है, या यही से आपकी एंट्रीज जो है वो फिर से पॉसिबल है। अब इसके बाद प्राइसेस जो है वो हाई को ब्रेक कर देते हैं, इस लेवल का भी इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और इसका भी पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है एक लेवल का, तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल बन जाती है। और ये जो लेवल्स आप इसके अंदर देखते हो, इसके बाद अब कोई भी लेवल यहाँ पर वैलिड नहीं होती है, यानी कि इसके बाद अगर प्राइस
इस लिक्विडिटी लेवल में आए, इस लिक्विडिटी लेवल में आए, तो वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि एक इंटरनल लिक्विडिटी लेवल्स या इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स तभी तक वैलिड होते हैं जब वो प्राइमरी स्विंग टूट ना जाए, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो ना जाए। तो यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि कैसे इंटरनल लिक्विडिटीज में हम एंट्रीज बनाते हैं। इसके बाद अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, देखो एक बार जब आपने देखा प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, देखो प्राइस अब सीधे ऊपर नहीं जाते रहेंगे, प्राइसेस नीचे आते हैं एक हाई लगाकर। अब यहाँ पर आपका काम होता है एक हाई को आइडेंटिफाई करना। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हम एक रूल का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं 4 आवर 1 आवर रूल। 4 आवर 1 आवर रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको 4 आवर पे कंसिडरेशन देखनी है, क्या एक हाई बन रहा है, उसके लिए आपको एक सिंगल कैंडल स्टिक बननी चाहिए। और 1 आवर रूल कहता है कि आपके पास 2 कैंडल स्टिक्स बननी चाहिए, ठीक है। तो ये रूल के बाद जो है वो आप सेलिंग इसमें परफॉर्म कर सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इसको देख सकते हो। तो इस पे भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना देंगे। तो आई होप सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि इसमें एंटर कैसे करते हो। तो मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल के लिए आप इस USD CHF के चार्ट को देखो, तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पर चीज सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रहे थे और यहाँ पर एक टॉप लगाया, इसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आया और अप टू 50% लेवल आया। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी एंट्री जो है वो वैलिड बन जाती है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से फिलहाल। जब आप यहाँ पर देखोगे तो ऑब्वियस की बात है कि आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे, फिर वहां पर वो जो मैंने आपको क्राइटेरिया सिखाए वो देखोगे। यहाँ पर आपका टारगेट कहाँ तक होगा, इस हाई के हल्का सा ऊपर, जैसे कि मैंने आपको सिखाया। लेकिन आप देखोगे कि ये हाई को तो टच नहीं कर पाया और ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मीन्स यहाँ पर हमें टारगेट जो 1:3 का तो मिल चुका है, तो हम इसको बुक करते हैं और इसके आसपास गया तो अच्छा खासा टारगेट है तो मिल गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे, लेकिन प्राइसेस जो है वो नीचे आए हैं। अब मैंने आपका दूसरा एंट्री मॉडल सिखाया था, देखो जब ये नीचे आया है तो मैं इस लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पर अगर आप देखोगे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। नीचे आते आते इसने इस लो को ब्रेक किया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन भी थी, कंसोलिडेशन टूटी, लो को ब्रेक किया, यानी कि जो प्रीवियस लो था। लेकिन हमें पता है मार्केट में बाइंग वैलिड है, तो इसको देखकर यहाँ पर आप फिर से एक इंटरनल लिक्विडिटी की जो ट्रेड है उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका SL रहेगा या आप 61 लेवल के आसपास रख सकते हो। तो इसके बाद आपका जो फिर से टारगेट होगा वो इस हाई के हल्का सा ऊपर होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पर 1:6.5 के टारगेट्स देखने को मिले हैं। तो जैसे कि अब हमें पता है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मैंने आपको कहा था कि फिर हम 4 आवर 1 आवर रूल यूज करते हैं, जिसमें 4 आवर की एक कैंडल टू 1 आवर की 2 कैंडल। जैसे कि यहाँ पर 1 आवर की 2 कैंडल्स है, तो यहाँ से एक सेल का फिर ट्रेड जो है वो लॉजिकल होता है। लोस के लिए वो फिर मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी कि कैसे हम एंट्रीज को परफॉर्म करते हैं। तो इसके और भी डिटेल्स हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मोर एंट्रीज पे वीडियो बने तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हो कि सर एंट्री पे हमें वीडियोस चाहिए, या अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल पे भी चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो, या अगर आप 4 आवर 1 आवर रूल पे भी चाहते हो तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगली वीडियोस आने तक आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो और तब तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हो +916006138714 को। इस पे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो।